प्यारे दोस्तों, मैं नयन गुरु एस्ट्रोलॉजर आज आपको कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में बताना चाहता हूँ। कृष्ण जन्माष्टमी का महत्व हमारे हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा है और इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। भगवान श्री कृष्ण जो है वो विष्णु जी के अवतार माने जाते हैं और इस दिन जो है काफ़ी मेले लगते हैं। आजकल तो कोरोना की वजह से नहीं लगते, लेकिन मथुरा वृंदावन में तो रासलीला वगैरह भी काफ़ी होती हैं और भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन को, कृष्ण जन्माष्टमी को लड्डू गोपाल के रूप में उनके बचपन को मनाया जाता है। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म जो है वो भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था। उस दिन चंद्रमा अपने उस स्थान पर और रोहिणी नक्षत्र में थे, वृषभ राशि में। अतः यानी कि यूँ समझिए कि कृष्ण जी का जन्म संसार में अंधकार में भी प्रकाश पैदा करने वाला हुआ था, उनका जन्म जो है, और वैसा ही हुआ। उन्होंने जितना भी बुराई थी उसका नाश किया, चाहे वो राक्षस के रूप में थी या जो है बेइंसाफ़ी के खिलाफ थी, कौरव पांडवों का जैसे युद्ध हुआ, तो जहाँ भी और धर्म की बात आई उन्होंने उसको सर्वप्रथम लिया। अतः ऐसे देवता जो विष्णु जी के अवतार, जिन्होंने इस पृथ्वी पर जन्म लिया, उनकी पूजा उपासना अगर हम करते हैं तो मैं समझता हूँ कि वो एक बहुत ही पॉजिटिव साइन होगा, बहुत ही अच्छा समय जो है माना जाएगा आगे आने वाले भविष्य के लिए। अब मैं बताना चाहता हूँ कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी जो है वो 30 अगस्त को है, यानी कि सोमवार के दिन। वैसे अष्टमी तिथि जो है वो 29 अगस्त को रात के 11:25 पे शुरू हो जाएगी और अगले दिन 30 अगस्त की रात के भी 12 बजे के बाद 1 बजे के बाद यानी तक भी रहेगी। लेकिन उस दिन सुबह जो है वो से शाम तक वो तिथि है, तो इसका मतलब 30 अगस्त सोमवार के दिन भगवान श्री कृष्ण जी की जन्माष्टमी मनाई जाएगी। इस दिन लोग जो है उपवास रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, जो भी है उनकी लीलाएं करते हैं कृष्ण जी की, तो उससे एक पॉजिटिव एनर्जी समाज के अंदर जाती है और उनके ज्ञान से, गीता का जो ज्ञान है उससे बड़ा कोई ज्ञान संसार में नहीं है, जो कि आज सारा संसार मानता है। उनके ज्ञान से जो है हर एक बुरी चीज़ का खात्मा होता है। तो जैसे आज की तारीख में सबसे बुरी चीज़ तो कोरोना है, उसके बाद आपसी युद्ध हैं, परेशानियां जो आ रही हैं और जिससे कि बेरोज़गारी, समस्याएं, बीमारियां बढ़ रही हैं। तो ऐसे समय में क्यों न हम ऐसे ज्ञान को प्राप्त करें, उनका आशीर्वाद लें भगवान श्री कृष्ण का। उनके जन्म से जो यानी कि संसार में अंधेरे में भी प्रकाश पैदा हुआ, और इससे फालतू क्या बताया जाए, क्योंकि मध्य रात्रि उनका जन्म हुआ और ऐसे में चंद्रमा जो है उच्च राशि में आके और अपने नक्षत्र में यानी शुभ नक्षत्र में जो है वो रोहिणी में जब उनको जन्म हुआ है, और जिससे कि उनके मामा जो कि एक विनाशकारी स्वरूप थे, उनका भी संहार उन्हीं के हाथों ही हुआ था। चलिए अब मैं बात बताना चाहता हूँ कि ज्ञान जितना प्राप्त हो सके इस दिन, जिस दिन पूजा पाठ हो सके, दान दक्षिणा हो सके, आप जितना करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। अतः मान्यता अनुसार इनका पूजा का समय जो है वो
30 अगस्त सोमवार के दिन 11:59 से लेके और 12:44 तक जो होगा रात के मध्य रात्रि, उसमें उसका अगर आप फ़ायदा उठा सकते हैं तो निसंकोच फ़ायदा उठाएं और प्रभु की लीलाओं का वर्णन करें, और जैसे भी उनको साज सज्जा से आप सुसज्जित कर सकते हैं, जो भी पंचामृत से उनका स्नान वगैरह करवा कर, मतलब हर एक काम नियम पूर्ण करें तो आपको बहुत फ़ायदा होगा भविष्य में। ये मेरा मानना है, मेरा ही नहीं अपितु ये एक इस वैदिक सिस्टम का मानना है और आप सनातन का मानना है धर्म का। तो ऐसे में जो है आप अगर फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो ज़रूर उठाएं और दान दक्षिणा अपने हाथों से दें। इसके साथ साथ उनसे मैं हर पक्ष को कहूँगा, राजनीति है वो भी श्री कृष्ण जी सिखा के गए हैं, बहुत साफ और सुथरी राजनीति, और उससे संसार का भला हुआ है, नाश नहीं हुआ। अगर वो धर्म की बात सिखा के गए हैं, धर्म का ज्ञान दे के गए हैं, तो उसका देखिए आप कितना फ़ायदा हो रहा है। उनकी हर चीज़, हर बात में, हर चीज़ में, उनके पहनावे से लेके, बातों से लेके, उनके ज्ञान तक, जितना भी उन्होंने संसार को वो दे के गए हैं, उसका संसार को बहुत फ़ायदा हुआ है आज तक। अगर आप भी फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो ज़रूर उठाएं। इस कोरोना से भी पीछा छूटेगा, आपसी युद्धों से भी पीछा छूटेगा, और राजनीति वगैरह भी साफ़ सुथरी हों, अच्छे काम हों, शुद्ध काम करें, तो उतना ही जीवन जो है अच्छा चलेगा। प्रगति होगी आप लोगों की, आपकी प्रगति होगी तो संसार की प्रगति होगी, और जिससे कि ये संसार बजाय दुखों के सुखों में परिवर्तित हो। और इसी के साथ मैं नयन गुरु आपको नमस्कार करता हूँ। धन्यवाद।